हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं आपको वर्णमाला, संधि, समास और संज्ञा और लिंग ये टॉपिक करवा चुका हूँ। आज आपका टॉपिक है वचन। आइए मैं शुरू करता हूँ बेटा। वचन यानी कि नंबर, वह शब्द या शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो। यानी कि कोई शब्द आपको ये बताएगा कि वो सिंगल है या फिर कई सारे की तरफ को इशारा कर रहा है, कई सारी संख्याओं की तरफ को। ठीक है, चलो। हिंदी में वचन के जो भेद हैं वो दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि जो भी है नाम है वो अपने आप में सिंगल है, जैसे खीरा, पतंग और पुस्तक। ठीक है। दूसरा बहुवचन यानी कि ये कई की तरफ को इशारा कर रहा है, यानी कि बहुत सारे हैं। केले, केले यानी कि बहुत सारे केले रखे हैं, उसे हम बोलेंगे भाई केले। पतंगे काफी सारी रखे हैं कि पतंगे, हम उन्हें बोलेंगे पतंगे। यदि सिंगल पतंग है तो हम उसे बोलेंगे पतंग। तो पतंगे, पुस्तकें। ठीक है, तो हम इन्हें कई सारे की तरफ को इशारा करते हैं। अब आपको शब्द सुनते ये बताना है कि कौन सा एक वचन में यूज होता है, कौन सा बहुवचन में यूज होता है। ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको शब्द सुनते बता देना है कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। आइए पढ़ते हैं। इस तरफ है ये सारे एक वचन है, इस तरफ है सारे बहुवचन है। तो ये पहला पॉइंट है, नित्य एक वचन, यानी कि जितने भी शब्द हैं ये एक वचन में यूज होते हैं हमेशा। ठीक है, ये शब्द एक वचन में यूज होते हैं। माल, सामान, सामग्री। सोना, सोना यानी कि एक धातु है, मेटल है। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सभी एक वचन में यूज होते हैं। जनता, वर्षा, पानी, दूध, आग, पुलिस, भीड़, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जनता, हवा। बेटा मैं आपको इसको सेंटेंस के तहत भी बता सकता हूं, लेकिन उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए। ये सभी के सभी सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आते हैं भाई। ये सभी के सभी एक वचन में यूज होंगे आपके। ठीक है, अब इधर आ जाइए बहुवचन में। बहुवचन का पहला पॉइंट है आदर, यानी कि रिस्पेक्ट। जब आप रिस्पेक्ट प्रकट करने वाले शब्द, कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाएगा जिसमें केवल रिस्पेक्ट हो रही है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ये एक रिस्पेक्टिव सेंटेंस है, यानी गांधी जी को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो गांधी जी क्या है, एक बहुवचन है। हालांकि गांधी जी एक सिंगल व्यक्ति थे, एक वचन मानना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में रिस्पेक्ट दी जा रही है, आदर, तो ये बहुवचन में आएगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक एक रिस्पेक्टिव यानी कि आदरपूर्ण। अध्यापक में बहुवचन है। माता जी एक रिस्पेक्टेड पॉइंट है, का सम्मान करना चाहिए, तो माता जी में क्या है बेटा, बहुवचन है। ये है आपके नित्य बहुवचन। नित्य मतलब जो डेली बहुवचन शब्दों में यूज होते हैं। लोग, दर्शन, प्राण, बाल, होश, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, प्रजा, ये सभी के सभी शब्द बहुवचन में। अब आप कहोगे जी हस्ताक्षर, तो ये मैंने हस्ताक्षर कर दी, ये मेरे हस्ताक्षर है, ये अपने आप में सिंगल है। अब आप कहोगे जी हस्ताक्षर तो एक वचन में होने चाहिए। नहीं बेटा, हस्ताक्षर जो शब्द है ये बहुवचन में काउंट होता है, यही आपके एक्सेप्शन है, यानी कि आप इनको अपवाद मान सकते हो। याद कर लो, ये वाले और ये वाले सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। ये वाला कॉलम एक वचन, ये बहुवचन, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं। एक वचन में और कौन कौन से आएंगे बेटा, देखो कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनके पीछे जाति, दल, सेना, समूह, ये वाले शब्द लगे हो, तो समझ लेना वे शब्द कैसे होंगे आपके एक वचन। जैसे जनजाति, जनजाति के पीछे जाति लगा है तो एक वचन है। थल सेना, थल सेना, ठीक है, ये सेना लग गया, सेना वर्ड लग गया थल के पीछे। तो जितने भी शब्द आएंगे जिनके पीछे ये शब्द लगे हों, तो समझ लेना वो शब्द बेटा आपके एक वचन होंगे। ठीक है, अब है भाववाचक संज्ञा। बेटा भाववाचक संज्ञा आपको मैं पढ़ा चुका हूं, जिसके पीछे आ, पन यानी कि बचपन, आवा यानी कि दिखावा, खाना यानी कि पागल खाना, जितने भी शब्द ऐसे हैं बेटा सभी के सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक संज्ञा का पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, पढ़ लेना। तो सभी भाववाचक संज्ञा एक वचन में आती हैं। सभी धातुएं, धातुएं मतलब जैसे कि लिख, लिख प्लस ना, ये हो जाएगा आपका लिखना। तो क्रिया आपने से पढ़ना, सोना, खाना, पीना, रोना, जितने वर्ड मैंने बोल रहे हैं इनके पीछे से ना हटा दो, जो बचेगा वो धातु होती है। तो सभी धातुएं एक वचन में आती हैं। ठीक है, चलो बहुवचन में आ जाओ आप। शब्द जिसके पीछे वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन, ये शब्द लगे हों तो समझ लें वो बहुवचन में। जैसे राक्षस गण, मजदूर लोग,
इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे आपको बहुवचन में याद कर लेना भाई इनको। अधिकार जताने वाले शब्द, मैं घर जा रहा हूं या हम घर जा रहे हैं, तो हम जो वर्ड है, हम मतलब एक तरह से अधिकार जताने वाले शब्द, मतलब एक तरह से कि हाँ भाई हम अपने आप को कुछ अलग मान के चल रहे हैं, तो हम वर्ड जो है ये बहुवचन में काउंट होता है और मैं वर्ड जो है ये एक वचन में काउंट होता है भाई। ठीक है, चलो ध्यान सुनो बेटा। कभी कभी एक साथ दो संज्ञा आ जाती हैं, जब दो संज्ञा ऐसे हों तो ये एक वचन होगा। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, यदि हमें इसे बहुवचन में तोड़ना है तो ऐसे तोड़ देंगे, हम इसे बोल लेंगे भेड़ बकरियां। केवल ये दूसरी संज्ञा ही चेंज होते हैं, पहले की संज्ञा सेम रहती है। ठीक है, तो बकरी का बकरियां। नर नारी एक वचन, नर नारियां, ये आगा बहुवचन आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम तोड़ेंगे बेटा। अब मैं बात करता हूं किसकी बेटा, अब मैं बात करता हूं आपकी वचन बदलने के नियम। एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करना है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से सीख लो। वचन हमेशा दो तरीके से होते हैं भाई, विभक्ति रहित, विभक्ति रहित। अब विभक्ति क्या होती है, विभक्ति होती हैं जैसे कि ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, के लिए, का, की, के, इस तरह की ये सभी विभक्तियां होती हैं में पर। तो विभक्ति रहित, जब सेंटेंस में विभक्ति नहीं होती तो ये वाला रूल काम करता है, ये वाला। ठीक है, और जब विभक्ति सहित होती हैं तो दूसरा रूल काम करेगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, राम रोज को चराता है, राम रोज चराता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आगा आपके सामने, इससे समझ लेना भाई। को यहाँ पे तो विभक्ति का यूज हो रहा है, तो राम रोज अगर विभक्ति का यूज हो रहा है तो आंसर होगा सी, घोड़ों को चराता है। अगर राम रोज चराता है, यहाँ विभक्ति नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा बेटा, विभक्ति नहीं है तो आंसर होगा घोड़े। यही तो एक तरह का लॉजिक है, यही तो आपको समझना है कि सेंटेंस सेम है, ऑप्शन सेम है, लेकिन आंसर अलग अलग कैसे है। तो विभक्ति है तो आंसर होगा ये वाला, विभक्ति नहीं है तो आंसर होगा घोड़े। इसी चीज को समझना बस अब आपको। ठीक है बेटा, चलो ध्यान से देखो बेटा। तो पहला हम पढ़ेंगे, ये मैंने लाइन खींच दी, इधर जितने पॉइंट होंगे विभक्ति रहित बहुवचन, इधर होंगे विभक्ति सहित बहुवचन। ये क्वेश्चन है, इसको आप तोड़ोगे बाद में करने के बाद। देखो बेटा, विभक्ति रहित, जब विभक्ति ना हो सेंटेंस में, यानी कि ये वाला हो, इस तरह का सेंटेंस हो, तो ये वर्ड आपके सामने आएंगे। अगर ये आपके पुरलिंग है, यानी कि पुरलिंग है, कपड़ा एक पुरलिंग है, तो अगर पीछे आ का डंडा आ रहा है, कपड़ा, गधा, घोड़ा, भेड़िया, रास्ता, आ का डंडा पीछे आ रहा है, तो ये एक ही मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, इस एक ही मात्रा में। कपड़ा का हो जाए कपड़े, ये हमारा एक वचन से बहुवचन बन गया। गधा का गधे, घोड़ा घोड़े, भेड़िया भेड़िए, रास्ता रास्ते, ये हमारा बहुवचन बन गया विसारा। ये सारा का सारा एक वचन है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं भाई। ये जब शब्द स्त्रीलिंग हो, ये सभी के सभी क्या है बेटा, ये हैं आपके एक वचन। हम एक वचन से बहुवचन कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारे के सारे एक वचन हैं, ये सारे बहुवचन हैं। लेकिन एक वचन कैसे होने चाहिए, स्त्रीलिंग। ये है, ये वाला जो कॉलम है इधर जो है विभक्ति रहित, विभक्ति रहित है, यानी कि विभक्ति नहीं आ रही इनमें। तो आंख, कलम, किताब, इनके पीछे ए है, यानी कि कोई मात्रा नहीं है। यदि ऐसा होता है तो सिंगल मात्रा चढ़ जाएंगे इनके ऊपर, लेकिन हमेशा ध्यान रखना सिंगल मात्रा के पीछे ही बिंदी है, बिंदी मत भूल जाना। ठीक है, आंख आंखें, कलम कलमें, किताब किताबें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके पीछे ही बिंदी जरूर पाएगी भाई, या तो बिंदी मिलेगी या ये मिलेगा, या तो ये बिंदी मिलेगी मात्रा के पीछे, ठीक है, या ये मिलेगा चंद्र बिंदु। ठीक है, ये दो मिलेंगे भाई। तो आंख, इनके पीछे सबके पीछे एक ही मात्रा विविध बिंदी। अगर बीच में ई है, छोटी ई की मात्रा आ गई, तो इसके पीछे लग जाएगा या, जैसे कि जाति, तिथि, शक्ति, या जातियां, तिथियां, शक्तियां, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बात करता हूं बेटा, ये हो गया आपके। अगर बड़ी ई आती है तो लग जाएगा इया, यानी कि बड़ी ई छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी, बाद में यहाँ और जुड़ जाएगा, यानी कि ये दोनों के दोनों सेम है। इनमें या तो आना ही आना है, चाहे छोटी या हो चाहे बड़ी या हो, लेकिन बड़ी आ जाएगी तो छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी।
घोड़ी नदी बेटी, तो घोड़ी नदियां, घोड़ियां नदियां बेटियां, ठीक है। ये तो कन्फर्म है भाई, यदि की मात्रा है तो। डाउट क्लियर है बेटा। यदि आपके सामने आ जाए खाली या, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु चढ़ जाएगा, कुतिया चिड़िया बुढ़िया, इस पे चढ़ जाए, यानी कि यहाँ भी एक तरह से यही बनेगा लास्ट में आके, यानी कि इस पे बिंदी चढ़ जाएगी, चिड़िया चढ़ जाएगी बिंदी इस पे, चंद्र बिंदु, ठीक है। जब तो कुल मिला के ये मान लो छोटी ई, बड़ी ई या यह फिर या आ जा, इन तीनों में लास्ट में या ही आना है, यही आना। डाउट क्लियर है बेटा। अब आ जाओ छोटा ऊ, बड़ा ऊ या आ का डंडा आ जाओ, तो इनमें से कुछ भी आ जाओ, तो हमेशा ये आ जाएगा इसके पीछे। जैसे कि आपका अध्यापिका, तो हमेशा लिख देंगे अध्यापिकाएं। आत्मा, तो हमारा हो जाएगा ये आत्माएं। बहु, बहुए, ठीक है भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, मैं फिर बता रहा हूं आपसे, ठीक है। तो वापस अपने पॉइंट पा रहे हैं। तो यहां से आपने सीखा, या तो सिंगल मात्रा आएगी, या फिर आएगा ये आपके पॉइंट में आ जाएगा, या फिर लास्ट में आ जाएगी आपकी ये वाला ए, ठीक है। ये कब आ जाएगा, इनमें आ जाएगा। बाकी छोटी बड़ी या, इसमें ये आ जाएगा और ए आ जाएगा बाकी आपका, ठीक है। चलो अब इसको समझ लो एक बार, विभक्ति सहित को। विभक्ति सहित, इसमें 3 रूल हैं। यदि शब्द के पीछे विभक्ति सहित, जैसे कि विभक्ति आ गई आपके पीछे सेंटेंस में, ए और आ, ओ, बिंदी मत भूल जाना, यदि आ जाओ तब भी यही आएगा, छोटा हो बड़ा हो आ जाओ तब भी यही आएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें खाली ओ की मात्रा आएगी। अब यदि ई या छोटी बड़ी आ जाओ तो यूं आ जाएगा, यूं, यूं। तो यानी कि ये मात्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्टली सभी में यही आएगी विभक्ति सहित में, इसमें आ जाएगी यूं। ये शब्द ढूंढ लो, बाकी टॉपिक खत्म होता है आपका। घर का हो जाएगा घरो, घरो जब विभक्ति आ रही है सेंटेंस में, ये बिंदी मत भूल जाना, घरो। घोड़ा का घोड़ो, पिता का पिताओ, ओ एज इट इज आ गया। राजा का राजाओ, बिंदी मत भूल जाना, बिंदी हर जगह आएगी भाई। गुरु का गुरुओ, बिंदी मत भूल जाना। कन्या कन्याओ, कहानी का कहानियो, मुनि का मुनियो। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। टॉपिक यही समाप्त होता है बेटा। वो क्वेश्चन जो बीच में दे रखा है वो आपके लिए है, ठीक है। थैंक यू।